रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली हसन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द एकेडमी ऑफ नॉलेज। उम्मीद करता हूं कि फ्रेंड्स आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि मैं अपने इस चैनल पर तालीमी लिहाज से और नेशनल और इंटरनेशनल जॉब्स के रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूं। अगर इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए या आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो जैसा कि आपको मालूम है कि 2024 का एग्ज़ाम सीज़न जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो तमाम सब्जेक्ट की 1 बाय 1 जो है वो पेयरिंग स्कीम मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूँगा, जो कि हम कह सकते हैं कि एग्जैक्टली जो 80% से 90% जो है वो सेम होती है, जो कि प्रीवियस पेपर के एक्सपीरियंस की बेस पे बनाई जाती है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। जी तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि 2024 का जो सीज़न एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो रहा है, जिसमें तलबा को तैयारी करने के लिए बेसब्री से इंतज़ार होता है कि किसी न किसी तरह से उनको पेयरिंग स्कीम जो है वो पता चल जाए, जिसके अकॉर्डिंग वो अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकें और अच्छे मार्क्स जो हैं वो हासिल कर सकें। तो चलिए जी बाकायदा तौर पे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी वीडियो को, जिसमें 1 बाय 1 मैं तमाम सब्जेक्ट की जो है पेयरिंग स्कीम आपके साथ शेयर करूँगा और तमाम जो है मार्क्स की परसेंटेज भी मैं आपके साथ इसमें शेयर करूंगा। जी तो फ्रेंड्स, 9 क्लास की पेयरिंग स्कीम 2024 की जो है वो तमाम पंजाब के बोर्ड के लिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं पंजाब के तमाम बोर्ड जिसमें लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तान और ये तमाम आज़ाद कश्मीर के लिए ये पेयरिंग स्कीम जो है वो जारी हुई है। सबसे पहले हम फ़िज़िक्स का जो सब्जेक्ट है उसको डिस्कस करेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको 12 MCQs आएंगे, जिसमें आप वेटेज चेक कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 में से और 2 में से एक MCQs आएगा। चैप्टर नंबर 3 में से 2 MCQs, 4 और 5 में से भी एक MCQs, 6 में से 2 MCQs, 7 में से 1, 8 में से 2 और 9 में से 1 जो है वो MCQs। इस तरह से आपके 12 MCQs कंप्लीट हो जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन का जो सेकंड क्वेश्चन जो होगा, जिसमें टोटल 8 क्वेश्चन होंगे और आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं। चैप्टर नंबर 1, 3 और 5 में से आपके पास क्वेश्चन आएंगे, जिसमें चैप्टर नंबर 1 में से 3, चैप्टर नंबर 3 में से भी 3 और 5 चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप यहाँ से चैप्टर नंबर 1 और 3 रेडी कर लेते हैं तो आपके ऑलमोस्ट ये 5 के 5 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, उसमें 2 और 7 चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और 9 चैप्टर में से 2 आएंगे। मींस कि अगर आप सेकंड चैप्टर और 7 चैप्टर भी रेडी कर लेते हैं तब भी आपका ये जो पोर्शन है क्वेश्चन का वो फिल हो जाएगा। उसके बाद 4 और 6 चैप्टर में से जो है वो 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें से अगर आप 8 चैप्टर जिसके 2 क्वेश्चन हैं अगर इसको स्किप कर लेते हैं तो तब भी आपका ये पेपर जो है वो का ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसमें अगर आप 5, 9 और 8 चैप्टर को शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से अगर तैयार नहीं भी करते तो बाकी तमाम जो है चैप्टर यानी 6 चैप्टर को तैयार करने से आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो आप देख सकते हैं कि आपको 3 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपने 2 अटैम्प्ट करने हैं। जिसमें पहला एक क्वेश्चन जो है आपके पास जिसमें 2 पार्ट होंगे, चैप्टर नंबर 1, 3 और 5 को कंबाइन करके बनेगा। ठीक है जी, इसमें आप देख सकते हैं कि और दूसरा जो है वो आपके पास 2, 7 और 9, इसी तरह जो लास्ट पार्ट आपके पास बनेगा वो 4, 6 और 8 चैप्टर्स को मिला के बनेगा। मींस कि अगर आप यहाँ पे भी कोई 6 चैप्टर जो है वो अगर आप सिलेक्ट कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, उनको कंप्लीट करने के बाद आप आसानी से अपना पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। जिन्हें लास्ट पे आप देख सकते हैं कि हर सवाल में इन चैप्टर में से कोई से 2 चैप्टर का पेयर बनता है। ठीक है कि आपने जो है वो 3 चैप्टर रेडी कर लेने हैं, लेकिन कोई भी 2 चैप्टर का जो है वो पेयर बनेगा, जिसके बेस के ऊपर आप इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट की पेयरिंग स्कीम अगर हम चेक करें तो आप देख सकते हैं केमिस्ट्री का है, जिसमें आप इसके MCQs की वेटेज चेक कर सकते हैं कि आपके पास चैप्टर नंबर 1, 4 और 7 और 6 में से 2 MCQs आएंगे। उसके बाद 2, 3, 5 और 8 में से एक MCQs आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो आप इसमें भी आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3 चैप्टर में से आपके पास 3, 2 और 3 की जो है वो अरेंज है। यहाँ से भी अगर आप कोई भी 2 चैप्टर रेडी कर लेते हैं तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है वो रेडी हो जाएगा। उसके बाद 4, 5 और 8 है, यहाँ से भी अगर आप 2 और 3 की रेशो है तो यहाँ से भी अगर आप कोई भी 2 चैप्टर जो है वो
रेडी कर लें तो आपका ये पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट पार्ट जो बनेगा वो 2 चैप्टर 6 और 7 में से बनेगा, जिसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इसको भी आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो है आपका चैप्टर नंबर 1 और 2 को मिला के पहला क्वेश्चन बनेगा, उसके बाद 4 और 5 को, और 6 और 7 और 8, ठीक है। ये 3 चैप्टर की आपके पास चॉइस है, तो 7 और 8 में से जो है इसका बी पार्ट लिया जा सकता है। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 और 6 यानी 1, 2, 4 और 5 चैप्टर रेडी कर लेते हैं तो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो आपके पास जो पेयरिंग स्कीम शो हो रही है वो बायोलॉजी की है, जिसमें आप देख सकते हैं जी कि आपके पास चैप्टर नंबर 1, 7 और 8 में से 2 MCQs हैं। बाकी तमाम जो रिमेनिंग आपके पास चैप्टर रह जाते हैं वहाँ से एक MCQs आएगा। नेक्स्ट आप आगे बढ़ें तो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन आता है, जिसमें चैप्टर नंबर 1, 2 और 4 जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें से 8 में से 5 अटैम्प्ट करने हैं। तो अगर आप यहाँ से चैप्टर नंबर 1 और 2 के शॉर्ट क्वेश्चन कम्प्लीटली प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका जो है ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 3 और 5 जो है और 7 चैप्टर जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 को बनाएगा। तो अगर 3 और 5 आप रेडी कर लेते हैं तो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ आपकी जो है वो इस पोर्शन की तैयारी हो जाएगी। उसके बाद 6, 8 और 9 और एक क्वेश्चन जो है वो डेंगी वाले पोर्शन से आपको आता है। तो अगर यहाँ से भी अगर आप ये 2 चैप्टर तैयार कर लें और अगर डेंगी वाला पोर्शन आप रेडी कर लेते हैं तो तब भी आपके पास एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ ये वाला पोर्शन भी सॉल्व हो जाता है। मज़ीद आगे हम बढ़ें तो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन की बारी आती है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 यानी फर्स्ट जो लॉन्ग बनेगा वो चैप्टर नंबर 1 और 9 में से, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 3 और 7 में से, और क्वेश्चन नंबर जो 7 है 4 और 8 में से। यहाँ से आप अपनी चॉइस के कोई भी जो है वो पेयर्स चैप्टर के सिलेक्ट कर सकते हैं जो आप आसानी से प्रिपेयर कर सकें। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें तो आपके पास पेयरिंग स्कीम जो है वो कंप्यूटर साइंस, यानी जो कंप्यूटर साइंस के साथ लोग पढ़ रहे हैं वो बायोलॉजी वाला जो पोर्शन है उसको स्किप कर सकते हैं। तो कंप्यूटर साइंस वालों के लिए आप देख सकते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पास ये टोटल 5 चैप्टर होंगे, तो आपका जो 10 नंबर के MCQs इसमें आएंगे, जिसमें तमाम चैप्टर में से 2 MCQs जो है वो सिलेक्ट किए जाएंगे। उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन का आपको पहला मरला है उसमें से आपने 6 में से 4 जो क्वेश्चन है अटैम्प्ट करने होते हैं। आप 1 और 5 चैप्टर में से जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा। तो अगर आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से रेडी कर लेते हैं तो आपके चारों के चारों क्वेश्चन इसी में से अटैम्प्ट हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखें तो वो चैप्टर नंबर 5 और 2 को कंबाइन करके बन रहा है। तो अगर आप सिर्फ चैप्टर नंबर 2 ही अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन नंबर 3 कम्प्लीटली अटैम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो 3 और 4 चैप्टर को कंबाइन करके बन रहा है। तो यहाँ से भी अगर आप तीसरा जो चैप्टर है अगर वो अच्छी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन के लिए रेडी करते हैं तो ये भी आपका पोर्शन जो है वो फिल हो जाएगा। मींस कि अगर आप फर्स्ट 3 चैप्टर अच्छी तरह से रेडी कर लें तो शॉर्ट क्वेश्चन का ये जो पोर्शन है टोटल आपका जो है वो बनेगा ऑलमोस्ट, अगर ये 16 क्वेश्चन है तो 32 गालिबन मार्क्स का आपके पास ये क्वेश्चन का पोर्शन बनेगा। तो इसको भी आप आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन जो है वो यानी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको जो आ रहा है कि 3 में से आपने 2 चैप्टर जो है वो सिलेक्ट करने हैं। तो चैप्टर नंबर 1 और 3 अगर शॉर्ट के लिहाज से भी ऑलरेडी आप तैयार कर रहे हैं, अगर लॉन्ग के लिए भी इन्हीं 2 चैप्टर्स को आप तैयार कर लें तो आपका पेपर आसानी से अटैम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो पेयरिंग स्कीम है वो पाकिस्तान स्टडीज़ के लिए है, जिसमें आपके पास टोटल 4 चैप्टर्स हैं। तो आप देख सकते हैं जी कि आपके पास चैप्टर नंबर 1 और 4 में से 2 MCQs हैं और चैप्टर नंबर 2 और 3 में से आपके पास 3 MCQs आएंगे। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो आपके पास जो 2 पार्ट बनेंगे यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, जिसमें आपने 9 में से 6 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने हैं। तो चैप्टर नंबर 1 और 2 में से जो है वो टोटल 9 क्वेश्चन बनेंगे। चैप्टर नंबर 1 में से 4 और सेकंड में से 5 क्वेश्चन है। इसी तरह आपके पास 3 और 4 जो आपका चैप्टर है वहाँ से आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, जिसमें से 5 क्वेश्चन जो हैं वो 3 चैप्टर में से और 3 क्वेश्चन जो हैं वो 4 चैप्टर में से बनेंगे। और एक जो क्वेश्चन है वो दहशतगर्दी के टॉपिक के ऊपर आपसे पूछा जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके पास यहाँ पे 3 में से आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 में से, सेकंड जो है चैप्टर नंबर 5 में से मतलब जो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो चैप्टर नंबर 1 में से, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो चैप्टर नंबर 2 में से, और जो 6 क्वेश्चन बनेगा
वो पेयर लाइक होगा, जिसमें चैप्टर नंबर 3 और 4 के जो 2 टॉपिक हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। तो इनको आपने अगर चैप्टर नंबर 1 और 2 अच्छी तरह से रेडी कर लेते हैं तो आपका ये पेपर पूरा अटैम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो पेयरिंग स्कीम हमारे पास है वो मैथमेटिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप देख सकते हैं जी कि तमाम चैप्टर में से सिवाय 13 और 15 के तमाम में से 1 MCQs आपसे पूछा जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो जो आपका पहला पोर्शन है वो 9 में से 6 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने हैं और पहले 5 चैप्टर में से ये आएगा। तो अगर आप एट लीस्ट भी जो है फर्स्ट 5 चैप्टर में से अगर 4 चैप्टर भी रेडी कर लेते हैं तो आपका ये पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो 6 चैप्टर से लेके 11 चैप्टर तक होगा। इसमें से भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चन हैं वो आप अपनी चॉइस के लिहाज से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो लास्ट जो आपका पार्ट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वो 12 चैप्टर से 17 तक होगा, जिसमें 12 से 14 तक एक एक क्वेश्चन होगा और 15 से 17 तक 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। उसके बाद आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन की टर्म्स के अंदर आपके पास 3 सवालात हैं, जिसमें आपको पता है कि थ्योरम वाला पोर्शन जो है वो कंपलसरी होता है। उसके अलावा आपके पास जो है चैप्टर नंबर 1 और 2 में से एक क्वेश्चन बनेगा, चैप्टर नंबर 3 और 4 में से बनेगा। अगर यही 2 पेयरिंग आप अच्छी तरह से रेडी कर लेते हैं, चैप्टर्स ये रेडी कर लेते हैं, तो आपका ये पेपर जो है वो 75% का जो है वो मार्क्स का कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपके पास है उर्दू की पेयरिंग स्कीम है। यहाँ पे देखें आपने इसको फॉलो करना होता है उर्दू की क़वाइद अंशा को, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको पेपर मार्किंग बताई गई है कि किस किस तरह का पेपर के अंदर वेटेज होगी, कि आपके जो 15 मार्क्स के MCQs होंगे, ठीक है, जिसमें हिस्सा नसर में से यानी जो आपके किताब के लेसन्स हैं उसमें से आपके पास 7 MCQs होंगे, हिस्सा नज़म में से 2, गज़ल में से 1 और ग्रामर जिसमें मुज़क्कर मोनस, वाहिद जमा, मुतरादिफ और मुतज़ाद अल्फाज शामिल हैं, इसमें से एक एक MCQs बनेगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि 10 मार्क्स की आपके पास गज़ल और नज़मों की तशरीह है। उसके बाद जो आपने असबा की स्लीस वगैरह करनी है और मज़ीद नज़म और गज़ल का आपके पास जो है वो मरकज़ी ख्याल या ख़ुलासा पूछा जाता है। उसके बाद आपने असबाक का ख़ुलासा है। मरकज़ी ख्याल करने के बाद आपके पास ख़तूत और आपने जो है मज़ीद पंजाब टेक्स्ट बोर्ड के अकॉर्डिंग आपके पास जो कहानियाँ और जुमलों की दुरुस्तगी है वो आपने हल करनी है। नेक्स्ट आपके पास इंग्लिश की पेयरिंग स्कीम है, जिसमें आप देख सकते हैं जी के सबसे पहले इसमें 19 MCQs हैं, जिसमें आपने जो ये भी जो है वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से जो आपको इशू करदा ग्रामर है आपने वहीं से करने हैं। करेक्ट वर्ब जो है वो आपने 5 मार्क्स के आपके पास होंगे, स्पेलिंग करेक्शन 4 मार्क्स की, इसके बाद सिनोनिम, एंटोनिम्स और वर्ड जो मीनिंग है वो 5 नंबर्स के होंगे। इसी तरह इंग्लिश की ग्रामर अंडरस्टैंडिंग जो है वो 5 मार्क्स की होगी। मज़ीद अगर आप देखें सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर जो कि 56 मार्क्स का होगा, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपके पास और उसके बाद ट्रांसलेशन पैराग्राफ की होगी, समरी होगी, वर्ड फ्रेजेस, लेटर कंप्रीहेंशन है आपके पास, उर्दू ट्रांसलेशन है और चेंज ऑफ वॉइस होगा। ठीक है जी, ये आपके पास है। उसके बाद तर्जमतुल कुरान की पेयरिंग स्कीम है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जी 10 मार्क्स का आपके पास जो मुकर्रर सूरतें का मरकज़ी ख्याल, खुलासा और अहम निकात आएगा। 10 जो है नंबर की आपके पास जो है वो हदीस मुबारक या आयात मुबारक जो है उनके मुताबिक जो है वो पूछा जाएगा। 5 नंबर का जो मुंतखब कुरानी अल्फाज के मानी हैं वो आपके पास आएंगे और इसके बाद 15 नंबर के जो है उसके आपके पास आयात मुबारक का बा मुहावरा तर्जमा पूछा जाएगा। ठीक है जी, और 10 नंबर का उसके बाद जो तफसीली नोट है आपने किसी भी टॉपिक पे यानी किसी भी कुरान की सूरत के ऊपर आपने वो लिखना होगा। तो लास्ट जो है गालिबन हमारे पास ये है इस्लामियात स्टडी की, जिसमें आप देख सकते हैं 10 मार्क्स के आपके पास असबाक की मारूज़ी होगी, जिसमें 7 मारूज़ी सवालात जो होंगे हाफ में से होंगे और उसके बाद जो है बकिया असबाक में से जो बकाया वो ले लेंगे। उसके बाद 12 नंबर के आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि आपके पास असबाक में से जो होंगे, जिसमें से आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं। उसी तरह आपके पास ये 2 पेयर होंगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की फॉर्म के अंदर। उसके बाद तफसीली नोट लिखना है आपने 8 नंबर का,
3 शख्सियात दी होंगी, उसमें से किसी भी 2 शख्सियात के ऊपर आपने नोट लिखना है। उसके बाद आपने मुंतखब हदीस में से तर्जमा लिखना है 3 नंबर का, और उसके बाद ही आपने बाकी तमाम असबा के मौजू के ऊपर जामा नोट लिखना है 5 नंबर का। तो ये थी आज की हमारी डिटेल्ड वीडियो। अगर स्टूडेंट्स आपको पसंद आए या आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो अगली ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।